जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में सुबह की सैर पर निकले। इस दौरान उन्होंने पंथ चौक टी स्टॉल पर चाय बनाई और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के एक और बयान पर बवाल मच गया है। विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन नेताओं की बयानबाजी अभी से ही तेज होने लगी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी अपने पन्ना प्रमुखों से चुनाव में शराब और पैसा बंटवाने का काम कराती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के कार्यकर्ता निचले स्तर पर शराब पिलाकर और पैसे देकर चुनाव लड़ते होंगे। देखिए, भाजपा का पन्ना प्रमुख तो जो है शराब और पैसा बांटने का एजेंट है? लेकिन हमारा जो कंसेप्ट बूथ का है वो है जन सेवा और पार्टी को मजबूत करना। तो हम इसलिए बूथ पर जाएंगे। भाजपा तो ये तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, भैया तू हमारा माल बांटने का काम, पैसा बांटने का काम, शराब बांटने का काम तू करेगा। बल्कि कई लोग तो उससे कुकर फुकर कुछ और चीज। हरीश रावत जी के कार्यकर्ता निचले स्तर पर शराब बेच के चुनाव लड़ते होंगे, शराब पिलाकर। हो सकता हो पैसे देकर भी चुनाव लड़ते होंगे। मेरे भी अपने अनुभव है, मुझे मालूम वो लोग क्या क्या करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें हरीश रावत जी का फजीता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ अध्यक्ष है, जो पन्ना प्रमुख है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को आम आदमी तक ले जाता है और उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन लोगों को पार्टी तक जोड़ता है और उसके कारण चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं। हरीश रावत जी को भाजपा की पद्धति सीखने के लिए अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस में इतना पक चुके हैं कि अब हम चाहे भी तो नई स्थिति में तैयार नहीं हो सकते, उसको नहीं सीख सकते। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच बीजेपी ये दावा कर रही है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता उनके पाले में आएंगे और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये बात हमारी इस बात को सिद्ध करती है कि बीजेपी चोरी से चुनाव जीतती है, चाहे वोट चोरी से हो या कैंडिडेट चोरी से। उनको अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है, उनकी नज़र हमारी लीडरशिप पर है। ये तो हमारी इस बात को सत्यापित करता है कि वो चोरी से चुनाव जीतते हैं, चाहे वो वोट चोरी से और चाहे वो कैंडिडेट चोरी से। मतलब उनको अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, वो हमारे कैंडिडेट पर नज़र है कि सेकंड लीडरशिप को हम चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूँ कि इन चोरों को सबक आपकी ताकत सिखा सकती है। हमारे जो लोग हैं, वोटर हैं, नागरिक हैं इस प्रदेश के, उनके पास वो ताकत है कि वो चोरों को सबक सिखा सकते हैं। इसलिए अगर उनकी ये मंशा है, जैसा आप पूछ रहे हैं उनकी ये मंशा है कि वो हमारी सेकंड लीडरशिप को हाइक करके, उनको चोरी करके, जिसको उठाईगीर कहते हैं, ऐसे काम करके अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं तो उनको सबक हमारी जनता ही सिखा सकती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में कांग्रेस की ओर से किसी भी नेता के नहीं पहुंचने से राजनीतिक गलियारों में शोर है। इसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की जानी थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने, उसी वजह से कांग्रेस देश से भी गायब हो रही है। जो कट्टर कांग्रेसी है वो कभी भी राम मंदिर नहीं जाएंगे। आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जमाना और वो प्रकरण याद कीजिए कि जब 600 से ज्यादा साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी। वो तो कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का समय था तब भी केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में कांग्रेस की सहयोगी सरकार थी और वहां पे भी गोलियां चली। तो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विचारधारा में भगवान राम का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो भगवान राम को मानते नहीं है।